So let's start our today's topic of English literature of class 7 from the textbook Honeycomb, and the name of the lesson is A Gift of Chapels, and the author, the narrator of this story is Vasanta Surya. So kids, this is a very interesting story, and this story it shows the innocence and simplicity of children. कितने इनोसेंट होते हैं बच्चे, कितने सिंपल होते हैं कि उनको जैसा बता दिया जाता है वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं. सो इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट इट. बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कैरेक्टर्स ऑफ आवर लेसन ऑफ आवर स्टोरी. सो द स्टोरी इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन मद्रास विच इज़ नाउ नोन एज चेन्नई. ये स्टोरी जो है ये कहानी है मद्रास की, चेन्नई की, अभी जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. इस कहानी में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, मृदु वो मद्रास में रहती है अपनी तापी और थाना के साथ, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. तापी और थाना तमिल में ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को कहा जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड एक फैमिली है जिसमें रवि, मीना एंड लाली, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक परिवार में रहते हैं, जो कि मृदु के कजिन्स हैं, रिलेटिव हैं. लाली के म्यूजिक मास्टर रुकुमणि जो कि इनकी माँ है, मम्मी है. पाती, पाती इज ऑल्सो अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रैंड मदर इन तमिल लैंग्वेज. सो पाती दादी माँ भी है वहाँ पे. एंड गोपू मामा, गोपू मामा के बारे में सिर्फ मेंशन है, उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इन चप्पल्स का, ऑन विच द एंटायर स्टोरी इज बेस्ड ऑन. इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये दो नाम जो हैं ये अलग से लिखे गए हैं. क्यों? क्योंकि ये पूरी कहानी जो है ये दो पार्ट्स में है. पहला पार्ट जो है वो महेंद्रन के बारे में, विच इज़ अ कैट, एंड जो सेकेंड पार्ट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द बेगर. एक भिखारी, एक बेगर के इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है. इसका सेकेंड पार्ट. सो बिफोर starting our lesson, before starting the explanation of the chapter, so let me tell you the summary of the lesson. कहानी की शुरुआत में तापी जो ग्रैंड मदर है मृदु की, वो मृदु को लेके अपनी आंटी के घर, मतलब रुकुमणि के घर पे उनको लेके जाती है. और रुकुमणि के घर पहुंचने के बाद रुकुमणि बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ दरवाजा ओपन करती है एंड उन्हें वेलकम करती है. उनका जो बेटा है रवि, मतलब मृदु का कज़न. सो रवि मृदु को खींच के लेके जाता है बहुत जल्दी में, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होता है मृदु को कुछ दिखाने के लिए. एंड उनके साथ होते हैं मीना. मीना भी मृदु की कजिन है. सो ये तीनों मृदु को लेके जाते हैं कुछ दिखाने के लिए, और वो उन्हें बैकयार्ड में पीछे की तरफ लेके जाते हैं जहाँ की उन्होंने महेंद्र को छुपा के रखा होता है. और फिर रवि पूरी स्टोरी बताता है कि मॉर्निंग में उन्हें महेंद्र गेट पे मिला था एंड वो बहुत रो रहा था. एंड लाइक जब उन्होंने महेंद्र को देखा तो वो इतना प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा किटन था, तो वो उसे अपने घर लेके आए. एंड बैकयार्ड में एक फटा हुआ फुटबॉल था जिसमें सैंड भरा हुआ था और उसकी लाइनिंग की गई थी एक मोटे से कपड़े से. सो उसमें उन्होंने किटन को रखा था एंड उसके लिए दूध भी वो वहीं पे ला के देते थे. एक कोकोनट शेल जो कोकोनट का ऊपर का हिस्सा रहता है ब्राउन कलर का, वो हाफ कट था जो कि कटोरी के शेप में बन जाता है, तो उसमें वो उसे दूध देते थे. आफ्टर दैट Ravi continued his narration of how difficult it was for him to bring milk for Mahendra, for the kitten. So Mahendra बताते हैं कि अगर दूध लाना भी इतना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि पाती को, जो उनकी ग्रैंड मदर है पाती, उन्हें अगर ये पता चल गया कि घर में एक किटन है तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उन्हें छुपा के रखा था. सो इस पार्ट में इन द फर्स्ट
पार्ट रवि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि आप एनिमल्स से प्यार कीजिए, उन्हें बचाइए, उनका ध्यान रखिए, लेकिन जब ये सब करने की बारी आती है तो उसको क्या होता है, उस वक्त हमारे अपने बड़े ही कहने लगते हैं कि अरे दूर हटो उससे, वो एनिमल गंदा है, वो गंदा जानवर है, वो गंदा क्रिएचर है, उसे घर में मत लेके आओ। तो यहाँ जहाँ बच्चों को एक तरह सीख दी जा रही है कि उन्हें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, बट इन रियलिटी क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम बड़े ही बच्चों को ये सब करने से रोकते हैं ना। इसके बाद जो रवि क्या करते हैं, रवि महेंद्रन की पूरी हिस्ट्री को बताते हैं। ही शोज हिज intelligence by narrating the story of Mahendra's MP Punai. His full name, the kitten's full name was actually MP Punai. So Ravi narrates the entire history of what the cat was, who were his ancestors, etc. etc. वो बताते हैं कि महेंद्र और कोई नहीं, पल्लवा डायनेस्टी के जो पल्लवा डायनेस्टी जिन्हें वर्शिप करता था, तो उस कैट को वो बिलोंग करते हैं, द कैट गॉडेस, उसे वो बिलोंग करते हैं महेंद्र। सो द स्टोरी गोज ऑन। आफ्टर दैट लाली on the other side, she was learning music. She was learning to play a violin from her music master. So उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये लाली और म्यूज़िक मास्टर के जो म्यूज़िक प्रैक्टिस हो रही थी उसे वो नरेट करते हैं, उसे वो अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि म्यूज़िक मास्टर जैसे ये वायलिन प्ले करते थे, it sounded like a train which is going, go on and on, which was going perfectly, which has fitted perfectly on the railway tracks and is going on and on. जो कि जैसे कोई ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे परफेक्टली फिट हो गई है और सीटी बजाते हुए आराम से चलते जा रही है। लेकिन लाली जब वायलिन प्ले कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई है, वो ट्रैक पे से हट गई है। देन what happens कि then the second part of the story starts। जब बच्चे ये कर रहे होते थे, लाली और म्यूजिक मास्टर को ऑब्जर्व कर रहे होते थे, तभी उन्हें एक आवाज़ आती है बाहर गेट पे से, अम्मा ओ अम्मा। दैट मीन्स अ beggar was calling the mother, the female of the house। और फीमेल जो थी हमारी रुक्मणी, पाती, कापी, ये सब बैठ के आपस में बात कर रहे थे बरामदा में बैठ के। तो रुक्मणी वहीं से आवाज़ लगाती कि रवि इस भिखारी को कह दो कि यहाँ से चला जाए, आज इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और उससे कह दो कि दोबारा यहाँ नहीं आने के लिए अब टाइम हो गया कि उसे अब दूसरा घर देख लेना चाहिए, और पिछले 1 हफ्ते से वो यहाँ पे आ रहा है। सो रवि जाके स्ट्रिक्टली उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मत आना, और 1 हफ्ते से तुम यहाँ पे आ जाओ, दोबारा भी यहाँ पे मत देखना। सो बैगर उस टाइम तक पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में बैठ चुका था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एंड वो अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल बना चुका था। और जैसे ही उसने रवि के ये वर्ड्स सुने वैसे ही वो शॉक्ड हो गया, और शॉक से आंखें खोल के वो बच्चों को देखने लग गया। आफ्टर सम टाइम ही सेड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस घर की औरतें बहुत दयालु हैं और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं, उनकी वजह से तो मैं 1 हफ्ते तक यहाँ पे जिंदा हूँ, 1 हफ्ते तक उन्होंने मुझे खाना वाना दिया है, बस उनकी दया की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। सो मैं नहीं मानता कि यहाँ की औरतें ऐसा कुछ कहेंगी। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दैट रुक्मणी वो दोबारा अंदर से आवाज़ लगाती है कि रवि कह दो उनसे चले जाए यहाँ से, आज घर में कुछ नहीं है, किचन में कुछ भी बचा नहीं है, एंड दोबारा नहीं आने के लिए। एंड दिस टाइम रुक्मणी की आवाज़ जो थी, उनकी वॉइस बहुत लाउड थी, और बैगर जो है उन्होंने सुन लिया। सो ही फेल्ट वेरी बैड, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, एंड उन्हें इतना बुरा लगा था कि उनका गला भरा है, ही वाज चोकिंग। सो विद दैट वॉइस ही सेड, he asked रवि टू गिव हिम सम टाइम। उन्होंने रवि से कहा कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ है और
इतनी गर्मी है, धूप इतनी तेज़ है कि रोड का जो टार है वो भी पिघल चुका है। एंड सी माई लेग्स, मेरे पैर देखिए, मेरे पैरों में पूरे छाले निकल आए हैं। एंड देन उसने अपना पैर आगे बढ़ाया बच्चों को दिखाने के लिए कि उसके पैरों में छाले निकल आए थे, द पिंक ब्लिस्टर्स। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सीइंग द ब्लिस्टर्स, बच्चों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये इनोसेंट बच्चे थे और उन्हें हमेशा सिखाया गया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का दर्द वो नहीं देख सकते थे। तो बच्चों ने ये डिसाइड, मृदु ने ये कहा कि क्या घर में कोई पुराना चप्पल नहीं रखा हुआ जो हम इसे दे सकें। तो बच्चों ने सोचा कि ओके वी विल सर्च। उन्होंने पूरा घर ढूंढा एंड देन मृदु को याद आया कि जब वो एंटर कर रही थी तो उन्होंने गेट पे एक ग्रे कलर की बड़ी सी धूल जमी हुई चप्पल और जिसमें टोज, जो पैरों के उंगलियों के निशान हैं वो पूरे क्लियरली विजिबल थे, तो वो चप्पल उसने देखा था। सो उसने रवि और मीना को भी बताया ये बात और सभी बच्चे जाके वो चप्पल लेके आए एंड बैगर को दे दिया। उनसे कहा कि ये लो पहनो और चले जाओ यहाँ से। एंड बैगर वो चप्पल देख के बहुत खुश हुआ, उसने फटाफट चप्पल पहना और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ, ब्लेसिंग्स देता हुआ वो वहाँ से चला गया। आफ्टर दैट म्यूज़िक मास्टर जैसे ही बाहर निकले, वो बाहर निकल के बच्चों को उन्होंने देखा, बच्चे खेल रहे थे एंड वो वरांडा में अपनी चप्पल ढूंढने लग गया। तो उन्होंने लाली को कॉल किया कि लाली यहाँ आओ, तुमने क्या चप्पल देखी मेरी? मैंने यही तो रखी थी और वो बहुत महंगे चप्पल थे। मैं माउंट रोड गया था चप्पल खरीदने के लिए, पता है कितने महंगे थे? इतने महंगे थे कि आपकी पूरी एक महीने की फीस चली जाती है उन चप्पलों में। एंड लाली फेल्ट अ लिटिल बैड, सो वो गई और उसने रुकुमनी को बताई ये बात कि म्यूज़िक मास्टर की चप्पल नहीं मिल रही। रुकुमनी बेचारी परेशान होकर भागी भागी आई एंड उनके पीछे पीछे पाती भी आई, दादी माँ भी आई पीछे पीछे। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बच्चों की तरफ देखा एंड बच्चों से पूछा कि बच्चों क्या तुमने, एंड शी गॉट अ लिटिल सस्पिशियस। रुकुमनी को थोड़ा सा शक हुआ बच्चों पे क्योंकि वो अलग ही तरह से बिल्कुल शांत थे। सो उन्होंने क्वेश्चन को अपने चेंज कर दिया एंड उन्होंने कहा क्या तुमने किसी को यहाँ बरांडा के आसपास टहलते हुए तो नहीं देखा? एंड द चिल्ड्रन डिडंट से एनीथिंग, दे केप्ट क्वाइट। सो बट मृदु कुड नॉट होल्ड, मृदु को जो है वो बात जो है वो छुपा के नहीं रखी जा रही थी। सो मृदु ने रुकुमनी को सच्चाई बता दी कि एक बैगर आया था, हमने उसे चप्पल दे दी क्योंकि उसके पैरों में पूरे छाले निकल आए थे और इतनी धूप में इतनी गर्मी में वो कैसे चल पाता। सो रुकुमनी अपोलोजाइज्ड टू द म्यूज़िक मास्टर। रुकुमनी ने माफ़ी मांगी म्यूज़िक मास्टर से एंड उन्होंने म्यूज़िक मास्टर को गोपू मामा की चप्पल ला के दी। गोपू मामा जो कि उनकी नई चप्पल रखी हुई थी घर में और वो कभी बहुत मुश्किल से ही कभी काम पे पहन के जाते थे, उनकी नई चप्पल रखी हुई थी। सो शी वेंट, शी ब्रॉट द चप्पल स्लीपर्स एंड शी गिव इट टू द म्यूज़िक मास्टर। म्यूज़िक मास्टर अब नई चप्पल देख के वो तो बहुत खुश हुए। सो ही बिकेम वेरी हैप्पी बट ही डिड नॉट शो ऑन हिज फेस, लेकिन अपने चेहरे पे दिखाया नहीं उन्होंने कि वो बहुत खुश हुए हैं। सो एंड वो बोलते गए कि ठीक है कोई बात नहीं, ये चल जाएगा, इससे मैं एडजस्ट कर लूँगा। और वो चप्पल पहन के वो चले गया। एंड देन रुकुमनी शी टोल्ड द किड्स कि तुम लोगों के दिमाग में ये सारी बातें कैसे आती हैं, क्यों दिया? एंड इन द सेकेंड पार्ट रवि ने एक दूसरा सवाल खड़ा किया कि आप ही ने तो हमें कर्ण की कहानी बताई थी। कर्ण जो कि सबसे दयालु था और इतना दयालु था कि उसने अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी दे दिए दान में। सो हमने तो एक चप्पल ही दी है सिर्फ। सो रुकुमनी सेठ के कर्ण लेकिन किसी और की चीज़ें नहीं देते थे, उन्होंने अपनी चीज़ दी थी हमेशा दान में। तो रवि ने कहा कि हमारी चप्पल तो आती नहीं बैगर को, तो अगर आप भी जाते तो क्या आपकी रिएक्शन में कोई चेंज होता? एंड द क्वेश्चन वाज ट्रू। शायद हम सीख तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चे उसे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ हमें ये प्रॉब्लम होती है।
So after that what happened? At last रुक्मणी किचन की तरफ गई बच्चों को खाना सर्व करने के लिए and she felt little good. She began to laugh. हंसने लगे वहाँ पे और उन्होंने कहा कि शाम को पता नहीं गोपू मामा आएंगे तो वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने सर पे लेंगी, बच्चों को कुछ नहीं होगी. And so students, so this was the summary gist of the lesson, the story, A Gift of Chappals. So here we saw how intelligent, how innocent and how simple the kids are actually, the children are. जो उन्हें बता दिया जाता है वो उन्हें फॉलो करते हैं अपने इनोसेंस के साथ. So while reading the lesson, students, we will come across several words. So here are a few words. देखते हैं इनका मीनिंग क्या होगा. You will come across the word scrawny. Scrawny means very thin, lean, बहुत पतला. Sacking. Sacking होता है कि मोटा फैब्रिक जो कि लाइनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ का बॉर्डर करने के लिए यूज़ किया जाता है. Awful. Awful means exceptionally bad, मतलब बहुत बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा. Gleaming. Gleaming means bright and shining, चमकता हुआ. Blisters. Blisters, a flaw on skin. As I have already told you, blisters मतलब छाले जो निकल जाते हैं हमारे, अगर हम कभी भी गर्म हॉट सरफेस पे चलते हैं या हमारे ऊपर कुछ हॉट सा गिर जाता है तो स्किन पे जो एक फ्लॉ, एक छाला निकल जाता है, दैट इज नोन एज ब्लिस्टर्स. लास्ट वन इज harassed. Harassed means troubled. So while reading the lesson, you will come across these words and many more words. I have tried my best to explain the lesson line by line and my next video, which I will share with you. So do watch it and please do take care.